हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एफसीआई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। पहले एडवर्टीजमेंट आई थी 6 सितंबर 2022। 6 सितंबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन हो गई है। 5043 टोटल पोस्ट है। पहले भी एक बार इसकी वीडियो बनाई है, बट क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिस्कस जरूर करेंगे, और इसके बाद अगर आपके यूज की है तो आगे आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। सिलेबस वगैरह इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। एफसीआई की जॉब अगर होती है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सरकारी जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सैलरी काफी अच्छी बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो पोस्ट हैं वो क्या क्या है। टोटल 46 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी होती है, आप खुद भी पढ़ते हैं, जरूर समझने की कोशिश करते हैं, बट कोई वेबसाइट या यूट्यूब पर अगर कवर होती है तो जैसे हाइलाइट्स कुछ अगर आपको समझा दिए जाते हैं तो आपके लिए आसानी होती है। तो एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाली है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020 टू एफसीआई कैटेगरी 3, जिसे नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन एफसीआई। तो जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन एफसीआई, ऐसा करके एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। जो इसमें मेन चीज है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए भी है और इसके बाद फिर ग्रेजुएट्स के लिए भी है। तो सबसे पहली पोस्ट है जेई सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग है सिविल में, सिविल स्पेशलाइजेशन, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर डिप्लोमा होल्डर है तो 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन के साथ तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए सेम वैसे ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन बीटेक है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है, या फिर अगर डिप्लोमा के बेसिस पर डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए होगी। थर्ड जो पोस्ट है वो है स्टेनो ग्रेड 2 की। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, स्नातक किसी भी डिग्री से। अच्छा, इसमें खास बात क्या नजर आ रही है आपको? परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, इतना परसेंटेज चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेनो के लिए तो आपको इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड दोनों आनी होगी। फिर अभी सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है जब तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट हैंड के लिए या इंग्लिश टाइपिंग के लिए सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से नहीं मांगी जा रही, फिर भी एक बार चेक कर लें। तो ये बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। AG3 जनरल की पोस्ट है, जिनको टाइपिंग या स्टेनोग्राफी में, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए और भी पोस्ट है। AG3 जनरल है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। AG3 अकाउंट्स में बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम वाले कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा है। इनको भी, बीकॉम वाले कैंडिडेट को भी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। AG3 टेक्निकल की जो पोस्ट है, इसमें कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर बीटेक वाले, BSc वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। BSc इन एग्रीकल्चर और BSc विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट: बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, या फिर बीटेक है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। AG3 डिपोर्ट फिर से एक पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स। एक और पोस्ट है AG3 हिंदी। हिंदी वालों के लिए हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जब आपने डिग्री की हो, और साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होनी चाहिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी फॉर ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। तो एक सर्टिफिकेट भी चाहिए यहाँ पे। तो ये सारे पोस्ट हैं, और अगर कुल इसे जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जोन में कौन कौन से जोन हो सकते हैं पॉसिबल, तो पहला जोन है नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में है डिवाइड किया हुआ, जिसमें कि टोटल 2388 पोस्ट है नॉर्थ जोन में। साउथ जोन में मतलब इंडिया को, आप भारत देश को कितने जोन में डिवाइड करेंगे, तो नॉर्थ जोन में फिर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 989 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से फिर ईस्ट जोन में डिवाइड किया हुआ है। ईस्ट जोन में अगर टोटल वैकेंसी सभी पोस्ट मिलाकर बात करेंगे तो एच भी देख लेते हैं, 768 पोस्ट हैं। वेस्ट जोन की अगर बात करते हैं तो वेस्ट जोन में कुल मिला के वेस्ट, एक सेकेंड, ये वेस्ट जोन है। वेस्ट जोन यहाँ से शुरू है पेज नंबर 2 पर।
तो वेस्ट जोन के लिए टोटल 713 वैकेंसीज हैं और एक है नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए सबसे कम है 185 वैकेंसीज हैं। अब इसमें एक चीज बहुत क्लियर लिख दी गई है कि आप किसी एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग, क्योंकि फिर आपका एग्जाम जो डेट भी क्लैश हो जाएगी, इसलिए भी इन्होंने लिखा रहेगा एक ही जोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट, अगर ये पॉइंट आपको समझनी है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, इधर नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन। बहुत ही क्लियर लिख दिया है कि एक ही किसी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक चीज और लिख दी है, एक पॉइंट और लिख दिया यहाँ एक पेज नंबर 6 पर, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट। तो इसमें भी इन द जोन, मतलब आप एक ही किसी पोस्ट के लिए एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जैसे अभी ग्रेजुएट बहुत सारे पोस्ट के लिए, उनमें से एक आपको डिसाइड करें, देख लें सबसे ज्यादा वैकेंसी किस में है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं और एप्लीकेशन सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक जोन के लिए कर सकते हैं। एज की क्राइटेरिया क्या है वो चेक करेंगे, क्योंकि एज जो है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एज क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस की है। यहाँ पे सिलेबस बेसिकली कवर करेंगे। एज अगर आप देखना चाहते हैं तो जहां पर पोस्ट सारे डिस्कस किए हुए हैं वहीं पर एज लिमिट भी लिखी हुई है। जैसे कि सबसे पहले हम नॉर्थ जोन में, सभी के लिए किसी भी जोन में एज लिमिट वही है, अपर एज लिमिट ली हुई है यहाँ पे 1 अगस्त 2022 को आपको बेस लेके एज कैलकुलेट करना है। जेई के लिए 28 ईयर से अपर एज लिमिट, स्टेनो के लिए अपर एज लिमिट 25 है। एजी के लिए जो पोस्ट है जनरल, अकाउंट, टेक्निकल और डिपोर्ट के लिए, उनके लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और AG3 हिंदी वाली पोस्ट के लिए 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन होती है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए और PWBD कैंडिडेट के लिए, वो यहाँ पर भी लागू होगी और एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट में। तो ये अगर एज में रिलैक्सेशन आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 7 विजिट कर ले। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST एंड OBC are eligible for age relaxation maximum by 5 and 3 years respectively। मतलब SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी और OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की, और PWBD कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो है 10 इयर्स होती है। तो इस तरीके से, और इसकी सिलेबस देखेंगे, एग्जाम की स्कीम देखेंगे, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर है। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट फेज 1 और फेज 2 होगी, 2 फेज में होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम ऑफ फेज 1 विल बी कॉमन। तो फेज 1 जो है वो कॉमन रहेगी, सभी के लिए फेज 1 कॉमन रहेगी, चाहे कोई भी पोस्ट है उसके लिए फेज 1 के जो क्वेश्चन रहेगा। द टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम इज एज फॉलोज। इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडीज रहेगा, और इंग्लिश में रहेगा, बाकी सभी बाइलिंगुअल रहेंगे। बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषाओं में रहेंगे। और फेज 1 जो है मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 1 मार्क का रहेगा सभी क्वेश्चन, 60 मिनट्स दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी फेज 1 में। फिर फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम रहेगा वापस से, और वो जो है आपका डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो उसमें फेज 2 में फिर पेपर 1 पेपर 2 है, जेई के लिए, स्टेनो के लिए पेपर 3 है, और AG3 जनरल, अकाउंट, टेक्निकल, रिपोर्ट के लिए अलग अलग है। जैसे किसी के लिए पेपर 1 है तो किसी के लिए पेपर 1 एंड 2 है। तो मतलब फेज 1 जो हो जाएगा उसके बाद फेज 2 में 1 एंड 2 पेपर रह सकते, 2 पेपर रह सकते, और वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट है उस पर। इसके लिए मैं फिर से एक सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना देती हूँ, आज चूंकि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है तो इसके लिए सिलेबस फिर से डिस्कस करना होगा अलग वीडियो बना के। इसके बाद स्किल टेस्ट होगी, जहां पर स्किल टेस्ट की जरूरत है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जैसे स्टेनो में तो स्किल टेस्ट होगी, जहां पे स्किल की जरूरत नहीं है वहां नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। अगर आप एग्जाम सेंटर्स देखना चाहते हो तो पेज नंबर 19 पर द स्टेट वाइज लिस्ट, मतलब हर राज्य में एग्जाम सेंटर रहेंगे फेज 1 में। ये देखें, हर राज्य, हर स्टेट में सेंटर्स एक से ज्यादा हैं, और फेज 2 में भी यहाँ पे फेज 2 स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर फॉर फेज 2 में भी जो है हर स्टेट में सेंटर्स दिए गए हैं। तो मतलब ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे।
एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन होगी, ये चेक कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर दिया है कैंडिडेट एक्सेप्ट एज स्पेसिफाइड अबव अप्लाइंग फॉर पोस्ट एनी वन विद इन द जोन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज। तो जिनके लिए नहीं है तो उनके लिए नहीं है, और जिनको एप्लीकेशन फ़ी उनके लिए 500 रुपये एक पोस्ट के लिए है। तो किन के लिए नहीं है, कौन एग्जाम्प्ट किए गए? SC ST कैंडिडेट, PWBD, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 है, नो फी। तो SC ST कैंडिडेट के लिए PWBD, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट। मैं बार बार ऑल फीमेल इसलिए बोली हूँ क्योंकि कई बार कमेंट में आता है कि किस कैटेगरी के वीमेन कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। तो फिर अभी मेल कैंडिडेट्स के लिए फीस रहेगी जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये करंट रिक्रूटमेंट सबसे एंड में आपको दिख रहा है, करंट रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर दें, पेज ओपन हो जाती है। इसी में आपको कैटेगरी 3 जो 6 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 5000 वैकेंसीज हैं, अच्छी है ग्रेजुएट के लिए, एनी ग्रेजुएट के लिए भी है, परसेंटेज का इशू नहीं है। तो ये अच्छी तैयारी अगर आप करें तो यहाँ पर लास्ट डेट मैंने आपको 5 अक्टूबर तक है, 6 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करेंगे तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, लिंक मिलेगी। सिलेबस काफ़ी अलग अलग है सभी पोस्ट के लिए। अगर आपके बहुत कमेंट आएंगे तो मैं सभी पोस्ट के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या फेज 1 और क्या क्या फेज 2 में है सिलेबस। एग्जैक्टली फेज 1 का थोड़ा मैंने अभी कवर कर दिया आपके लिए, फेज 2 की डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगी अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।